Hello students, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, learning more about Windows 10. Learning outcomes. At the end of this chapter, you will be able to know various features of Windows 10, enhance their knowledge of various components of Windows, change Windows appearance. Warm up. Number the following windows from older versions to advanced editions. देखिए आपके पास ये विंडोज के वर्जन दिए गए हैं और आपने इनको नंबर करना है. ओके. Hi friends. In the previous class, we have already learned about some of the features of Windows 10. Let's learn more. Previous class में भी हमने कुछ Windows 10 के features पढ़े थे. इस class में हम और ज़्यादा features के बारे में जानेंगे. Okay? As we know, a computer is a machine that cannot think on its own and requires instructions from us. The most important program of a computer is its operating system. Windows is such an operating system that acts as a medium through which we can interact with the hardware using the software. The first GUI edition of Windows with a new user interface was introduced in 1995 and was called Windows 95. Windows 10 is the latest version of Windows available in the market. देखिए जैसे कि हम जानते हैं कंप्यूटर एक मशीन है, आपको पता है जो अपने आप से कुछ सोच नहीं सकते, उसको इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती है काम करने के लिए. तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होता है कंप्यूटर का वो होता है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम. एंड विंडोज़ ऐसा ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक मीडियम की तरह काम करता है जिसके थ्रू विच हम इंटरेक्ट करते हैं विद द हार्डवेयर यूजिंग द सॉफ्टवेयर. ओके. तो पहला GUI एडिशन जो विंडोज़ का था, मतलब जिसमें आपका न्यू यूज़र इंटरफेस था, वो इंट्रोड्यूस किया गया था 1995 में और इसे कहा गया था विंडोज़ 95. जो लेटेस्ट वर्जन है विंडोज़ का जो अभी मार्केट में अवेलेबल है, दैट इज़ विंडोज़ 10. ओके. डू यू नो बिल गेट्स इज़ द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट. आई एम श्योर हम सभी को ये पता है कि जो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर है वो है बिल गेट्स. ही इज़ अ वेरी फेमस पर्सनैलिटी. फीचर्स ऑफ विंडोज़ 10. फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ विंडोज़ 10. It is interesting and easy to use. The most secured version of Windows. The user graphics makes it quite interactive. The enhanced tool Cortana allows inserting the information on the system or the web directly. The new Start menu helps to give us easy access to apps and services. The new Task View button on the taskbar provides the ability to open multiple desktops at the same time. You can create an unlimited number of desktops. देखिए फीचर्स क्या हैं कि विंडोज़ 10 की बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको यूज़ करना काफ़ी आसान है, सबसे सिक्योर्ड वर्जन है ये विंडोज़ का. ओके. ओके. एंड जो ग्राफिक्स का यूज़ करते हैं काफ़ी ज़्यादा ये इंटरैक्टिव बन जाता है. एक इसमें इन्हांस टूल है विच इज़ कॉर्टेना, जिससे कि आप इन्फॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं सिस्टम पे या फिर वेब पे डायरेक्टली. न्यू स्टार्ट मेन्यू जो है उससे आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं ऐप्स को, सर्विसेज को. एंड जो न्यू टास्क व्यू बटन है आपका टास्क बार में, वो आपको हम क्या कर सकते हैं उसकी हेल्प से हम मल्टीपल डेस्कटॉप को ओपन कर सकते हैं सेम टाइम में. ओके. आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ डेस्कटॉप्स भी क्रिएट कर सकते हैं. ओके. द विंडोज स्नैपिंग फीचर अलाउज वर्किंग विद मल्टीपल एप्लीकेशंस ऑन द स्क्रीन. Microsoft Edge is the default browser of Windows 10. It helps you to write and highlight directly on web pages. With Windows Hello, you can instantly access your Windows 10 devices using a PIN, facial recognition software, or a fingerprint in a more private and secure way. The Windows Store provides a lot of free or paid applications. Okay. अब देखिए जो Windows Snapping feature है उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं कि मल्टीपल एप्लीकेशंस पे आप वर्क कर सकते हैं. माइक्रोसॉफ्ट एज डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है विंडोज़ 10 का. ओके. इससे आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं और हाईलाइट कर सकते हैं डायरेक्टली वेब पेज पे. और विद विंडोज़ हेलो आप क्या कर सकते हैं, आप इंस्टेंटली एक्सेस कर सकते हैं विंडोज़ 10 डिवाइस में पिन का यूज़ करके या फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर है या फिर फिंगरप्रिंट के ज़रिए. ओके. एंड विंडोज़ स्टोर जो है आपको इसमें आपके बहुत ही सारे फ्री और कुछ पेड एप्लीकेशंस मिल जाएंगे. ओके. नाउ कंपोनेंट्स ऑफ विंडोज़ 10. Number 1, desktop. The first screen that appears when we start the computer is called the desktop. It has various icons of files and folders. By default, the taskbar is located at the bottom of the desktop screen. अच्छा, डेस्कटॉप क्या है? जब भी आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन खोलते हैं तो कुछ इस तरह से नजर आती है ना आपकी फिगर 2.2 जो आपका दिया गया. दिस इज द डेस्कटॉप. अब इसमें बहुत सारे छोटे आइकन्स होते हैं फाइल्स या फोल्डर्स के. एंड बाय डिफॉल्ट जो आपका टास्क बार है वो डेस्कटॉप स्क्रीन के आपके बॉटम में. ओके. नेक्स्ट, आइकन्स. Icons are tiny images on the desktop that represents files, folders, and apps.
Some of the common desktop icons include this PC, application icons, shortcut icons and recycle bin. तो आइकन्स आपके जो छोटी छोटी इमेजेस आपके स्क्रीन डेस्कटॉप पे आपको नजर आती हैं, ये आपके आइकन्स हैं जो कि फाइल्स, फोल्डर्स या एप्स को रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, लेट अस लर्न अबाउट दीज आइकन्स इन डिटेल. तो चलिए इन आइकन्स के बारे में हम सबसे डिटेल में जानते हैं. सबसे पहले दिस पीसी आइकन, it shows all the files and folders stored on our computer system. It helps us in ordering the data stored on the local drives efficiently. देखिए आपको दिया गया है दिस पीसी का आइकन, तो ये जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स होते हैं ना आपकी कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर्ड होते हैं, ये उन्हें शो करता है. ओके, नंबर 2, एप्लीकेशन आइकन्स. टू डिस्प्ले अ specific application on a computer, Windows employ application icons. It provides easy access to the related application. अच्छा देखिए, अब ये सारे जो पिक्चर नज़र आ रहे हैं आपके पास, क्या है, ये आपके सारे एप्लीकेशन आइकन्स हैं. ओके, तो इससे आप किसी जो भी रिलेटेड एप्लीकेशन है आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं. ओके, थर्ड, शॉर्टकट आइकन. A shortcut icon provides direct access to a certain application. It has a small arrow on its lower left. ये जो आपको छोटा सा एरो नजर आ ना, ये शॉर्टकट आइकन का है. मतलब इसकी हेल्प से आप क्या है, क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन है आप उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं. ओके, फोर्थ, रिसाइकल बिन आइकन. ऑल द डिलीटेड फाइल फोल्डर्स आर मूव्ड इनटू द रिसाइकल बिन. वी कैन इजीली रीस्टोर द फाइल और अ फोल्डर फ्रॉम द रिसाइकल बिन और कैन बी डिलीटेड परमानेंटली. अच्छा, जितनी भी आपके जो फाइल्स या फोल्डर्स है, डिलीटेड फाइल फोल्डर्स, वो आपके कहाँ चले जाते हैं, रिसाइकल बिन में. आप इसे रीस्टोर कर सकते हैं. आपका कोई भी फाइल या फोल्डर जो आपने गलती से आपने डिलीट कर दिया ना, आप रिसाइकल बिन से उसको रीस्टोर कर सकते हैं. ओके, स्टार्ट बटन. It is at the bottom left of the screen. By clicking on it, we get two panels side by side. The panel on the left displays apps in a listed form in alphabetical order. Live tiles which show the new updates are on the right panel. अच्छा, स्टार्ट बटन आपके स्क्रीन के ना लेफ्ट साइड में होता है, तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आपके दो पैनल साइड बाय साइड आपको नजर आएंगे. ओके, टास्क बार. द लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार फाउंड इन द डेस्कटॉप बॉटम इज द टास्क बार. डेस्कटॉप के बॉटम में आपको जो लंबा सा हॉरिजॉन्टल बार नजर आता है वो आपका टास्क बार है. ओके, तो देखिए टास्क बार में आपके क्या क्या है. सबसे पहले द स्टार्ट बटन है, देन जहाँ पे आपका लिखा है टाइप हियर टू सर्च, आपका कॉर्टना रन एंड सर्च. देन ओपन या पिन जो प्रोग्राम्स हैं आपके यहाँ पे, देन दिस इज द नोटिफिकेशन एरिया एंड यहाँ पे आपको टाइम एंड ये डेट यहाँ पे शो होती है ना. इट शोज द स्टार्ट बटन ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट साइड. Just next to the start button is a search box Cortana. It helps to browse both your computer and the web. To the right of the Cortana is the task view button, which allows accessing multiple desktops simultaneously. The area which lies in the middle of the taskbar contains the apps which are opened and are used frequently. In the taskbar, we have a notification area on the right side which shows the clock, date and some more icons. On the extreme right, the peek button is present which makes the desktop visible by minimizing all the open windows. तो देखिए आपके स्टार्ट बटन आपका लेफ्ट साइड में जैसे कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है. देन आपके पास कॉटन है उसके बाद जिसमें आप क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं. ओके, मतलब आप कंप्यूटर एंड वेब दोनों को ब्राउज कर सकते हैं. देन कॉटना के राइट में आपका टास्क व्यू बटन जिसमें मतलब मल्टीपल डेस्कटॉप्स को एक्सेस कर सकते हैं साइमल्टेनियसली. और जो आपके टास्क बार के जो एरिया आपके टास्क बार के मिड में आता है उसमें ऐप्स जो आपके ओपन हैं या फिर जो फ्रीक्वेंटली यूज़ किए जा रहे हैं. इसके बाद अलावा आपके पास नोटिफिकेशन एरिया है राइट साइड में जो कि क्लॉक, डेट और कुछ और आइकन्स को शो करता है. ओके, और एक्सट्रीम राइट पे जो पीक बटन आपका प्रेजेंट है, जैसे कि डेस्कटॉप आपका विजिबल हो जाता है बाय मिनिमाइजिंग ऑल द ओपन विंडोज. ओके, कस्टमाइजिंग विंडो अपीयरेंस. With a wide range of settings in Windows 10, we can change the appearance to make the desktop and apps look better. Changing the wallpaper. Follow the given steps to change the wallpaper. Number 1, right-click on the blank area of the desktop. 2, from the pop-up menu, select the Personalize option. 3, the settings window will be displayed. 4, under the Personalization panel, click on the Background option. 5, select the background available or click on the Browse button to select the picture of your choice. 6, the selected picture will be set as the desktop background. अच्छा, अब आपको क्या करना है कि वॉलपेपर को चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले डेस्कटॉप के ब्लैंक एरिया पे अपने राइट क्लिक करना है. ओके, अब देखिए पॉपअप मेन्यू आ गया है, इसमें से हमने पर्सनलाइज ऑप्शन को सिलेक्ट करना है. अब देखिए सेटिंग्स विंडो डिस्प्ले हो रही है. अब ये जो पर्सनलाइजेशन पैनल है
इसमें आपने क्लिक करना है बैकग्राउंड ऑप्शन पे, फिर बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है जो भी अवेलेबल है, या फिर हम ना क्लिक कर सकते हैं ब्राउज बटन पे, इसके बाद हम पिक्चर सेलेक्ट करेंगे। ओके, अब जो हमने पिक्चर सेलेक्ट की है, अब ये एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड सेट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, setting the screensaver. Screensaver is a computer program that displays the black screen or fills it with moving patterns when the computer has been idle for a designated time. Follow the given steps to change the screensaver. Steps. Number 1, right click on the blank area of the desktop. 2, from the pop-up menu, select the personalize option. 3, the settings window will be displayed. 4, select the lock screen option from the left pane. 5, click on the screensaver option and a dialog box will appear. 6, select the desired screensaver and click on the apply option. 7, the chosen screensaver will be applied. देखिए स्क्रीन सेवर आपका कंप्यूटर होता है, जो आपका कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, जो आपका डिस्प्ले होता है, जो डिस्प्ले करता है ब्लैक स्क्रीन को और उसको फिल करता है मूविंग पैटर्न के साथ। आपने देखा होगा जैसे कंप्यूटर बहुत टाइम तक आपका खाली पड़ा है, ओके, उसके बाद वो आपका कोई मूविंग पैटर्न उसमें आता है, राइट। तो अगर आपको स्क्रीन सेवर चेंज करना है तो कैसे करेंगे, बट उससे पहले देखिए रिमेंबर इट, प्रेस विंडो की +L टुगेदर टू लॉक योर कंप्यूटर। अगर आप कंप्यूटर को लॉक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको विंडो की +L को प्रेस करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं स्टेप्स कि किस तरह से हम स्क्रीन सेवर चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले डेस्कटॉप के ब्लैंक एरिया पे राइट क्लिक करना है, फिर पॉपअप मेन्यू से पर्सनलाइज ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। सेटिंग विंडो आपकी डिस्प्ले हो रही है। ओके, अब लेफ्ट पेन से आपने देखिए लॉक स्क्रीन ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। स्क्रीन सेवर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये आपका डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया। अब देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, स्क्रीन सेवर आप सिलेक्ट कर लीजिए और देन अप्लाई ऑप्शन पे क्लिक। अब ये जो चॉजन स्क्रीन सेवर है ये अप्लाई हो गया। ओके, लाइफ टाइल्स। In the right panel of the start menu, the most popular universal apps in the form of resizable live tiles are displayed. All the latest information such as news, weather report and much more are shown here. Follow the given steps to resize a live tile. देखिए आपके स्टार्ट मेन्यू के राइट पैनल में जो आपकी मोस्ट पॉपुलर यूनिवर्सल एप्स होती है ना, रीसाइजेबल लाइव टाइल्स की फॉर्म में डिस्प्ले होती हैं। तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है जैसे कि न्यूज़, वेदर रिपोर्ट, ये और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सारी आपकी यहाँ पे शो होती हैं। तो रीसाइज आपको करना लाइव टाइल को कैसे करेंगे, नंबर 1, क्लिक ऑन द स्टार्ट मेन्यू। 2, राइट क्लिक ऑन द टाइल whose size you want to change. 3, select the option resize and choose the size of your choice from the submenu. आपने स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करना है, फिर जिस टाइल का आप साइज चेंज करना चाहते हैं उस पर राइट क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से रीसाइज ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और अपनी चॉइस का साइज हमने चूज करना है। ओके, नाउ टर्निंग अ लाइव टाइल ऑन और ऑफ। फॉलो द गिवन स्टेप्स टू टर्न ऑन लाइव टाइल्स। स्टेप्स नंबर 1, क्लिक ऑन द स्टार्ट मेन्यू। 2, right click on the tile you want to turn on. 3, click on more and click turn live tile on. Similarly, you can turn off the live title by selecting turn live title off. अब लाइव टाइल को ऑन एंड ऑफ करना है तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करेंगे। ओके, देन जिस टाइल को आप ऑन करना चाहते हैं उस पर राइट क्लिक करेंगे। ओके, देन मोर पे क्लिक करेंगे एंड फिर क्लिक करेंगे टर्न लाइव टाइल ऑन। और अगर आप इसे ऑफ करना चाहते हैं तो टर्न लाइव टाइल ऑफ पे आपने क्लिक करना है। ओके, डिस्प्लेइंग विंडोज टुगेदर। Multiple application windows can be displayed side by side in Windows 10. Follow the given steps to display windows together. Steps 1, open Excel window, Word window and Paint 3D. 3, 2, now right click on the blank area of the taskbar. 3, select the show windows side by side option from the pop-up menu. 4, all 3 windows will be displayed side by side. अच्छा देखिए विंडोज़ 10 में एक आपके पास फीचर है कि हम मल्टीपल एप्लीकेशन विंडोज़ को डिस्प्ले कर सकते हैं साइड बाय साइड। ओके, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, हम एक्सेल विंडो को ओपन करेंगे, वर्ड विंडो एंड पेंट 3D इन्हें ओपन करना है। फिर टास्क बार के ब्लैंक एरिया पर राइट क्लिक करना है और सिलेक्ट करेंगे शो विंडोज साइड बाय साइड। ओके, अब देखिए ये तीनों ही विंडो जैसे हम इस पर सिलेक्ट किया, तीनों ही विंडो आपके
साइड बाय साइड आपकी डिस्प्ले हो रही है. ओके, नेक्स्ट, फाइल एक्सप्लोरर विंडो. Files and folders stored in our system are displayed in the File Explorer windows. It allows to view and manage files and folders. Further, we can create, open, move or delete a folder in this window. Opening File Explorer. Follow the given steps to open the File Explorer window. Steps. Number 1, click on the Start button. 2, click on the File Explorer option. 3, the File Explorer window will open. 4, Alternatively, click the Windows button +E. अच्छा देखिए, अब आपको फाइल एक्सप्लोरर ओपन करना है. उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप क्लिक करेंगे स्टार्ट बटन पे, फिर फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे. अब आपकी विंडो ओपन हो गई है. या फिर हम ऑल्टरनेटिवली क्या कर सकते हैं, विंडोज बटन +E को प्रेस कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ फाइल एक्सप्लोरर विंडो. नंबर 1, सर्च बॉक्स. इन दिस बॉक्स वी कैन सर्च फाइल्स और फोल्डर्स इन द सिस्टम. तो देखिए, सर्च बॉक्स में ऑब्वियसली सर्च बॉक्स जैसे कि इसके नाम से सजेस्ट हो रहा है, हम कोई भी फाइल या फोल्डर आपके सिस्टम में उसे सर्च कर सकते हैं. ओके. 2, नेविगेशन पेन. इट इज़ ऑन द लेफ्ट एंड इज यूज टू एक्सप्लोर डिस्क एंड ड्राइव्स. ये आपके लेफ्ट में होता है और इसका यूज़ किया जाता है डिस्क या ड्राइव्स को एक्सप्लोर करने के लिए. ओके. नंबर 3, कंटेंट एरिया. इट कंटेन्स आइकन रिप्रेजेंटिंग द ड्राइव्स इन द सिस्टम. इसमें आपके आइकन्स होते हैं जो कि ड्राइव्स को रिप्रेजेंट करते हैं. ओके. एंड नंबर 4, एड्रेस बार. हियर द पार्ट ऑफ द करंटली ओपन फाइल और द फोल्डर इज डिस्प्ले. यहाँ पे क्या होता है कि जो करंटली ओपन फाइल है या आपने फोल्डर ओपन किया है उसका पाथ आपको डिस्प्ले होता है. ओके. नेक्स्ट, यूनिवर्सल एप्स ऑफ विंडोज 10. Universal app is an application that works on all devices from phones to high-powered desktops. Moreover, these apps can work on different types of devices such as iPhones and smartwatches. Okay. अब यूनिवर्सल ऐप आपका एक एप्लीकेशन है जो सारे डिवाइसेस पे वर्क करता है, चाहे आपका फ़ोन से लेके हाई पावर्ड डेस्कटॉप तक. इसके अलावा ये जो ऐप्स हैं ये डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस पे भी वर्क कर सकते हैं, जैसे कि आईफोन्स हैं या स्मार्ट वॉचेस हैं. ओके, तो देखते हैं सम ऑफ द मोस्ट यूजफुल ऐप्स आपके कौन से हैं. नंबर 1, वेदर ऐप. दिस ऐप लेट्स यू नो all about the weather such as real time rain alerts, minimum maximum temperature and much more. वेदर ऐप से आपको अगर आपको कहीं का आप जिस शहर में उसका मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर आपको जानना है, रेन अलर्ट्स के बारे में जानना है, वेदर के बारे में जानना है, तो ये सब डिस्प्ले करता है. ओके. ईमेल ऐप. This app aids you to manage all your mail accounts in one place. Also, it gives a notification of all the incoming mails. अच्छा, ये जो इस ऐप की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, अपने ईमेल अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं एक प्लेस पे. ठीक है. इसके अलावा जो जितनी भी इनकमिंग मेल्स होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा. न्यूज़ ऐप. दिस एप्लीकेशन डिस्प्लेज द लेटेस्ट न्यूज़ टू कीप द यूजर अप टू डेट. एंड ये जो आपका ये एप्लीकेशन है, ये जो लेटेस्ट न्यूज़ होती है ये उसे डिस्प्ले करता है. ओके. Let's recall. The most important program of a computer is its operating system. The first screen that appears when we start the computer is called the desktop. All the deleted folders are moved into the recycle bin. The long horizontal bar found at the desktop bottom is a taskbar. Files and folders stored in our system are displayed in the File Explorer window. Universal app is an application that works on all devices from phones to high-powered desktop. Students, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा और चैप्टर की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे.